ओम शांति। आज 6/7/69 की अव्यक्त वाणी है। टीचर्स के प्रति अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। सभी किसकी याद में बैठे हो? एक की याद थी या दो की? जो एक की याद में बैठे थे वह हाथ उठाए, और जो दो की याद में बैठे वह भी हाथ उठाए। अब वह दो कौन? हाँ, बाबा कहते हैं कि एक की याद में बैठे हो या दो की याद में बैठे हो, तो वह दो कौन है? अव्यक्त वतनवासी व व्यक्त वतनवासी। आप सभी टीचर्स हैं ना। आपके पास कोई जिज्ञासु आवे तो उनको कौन सा ठिकाना देंगे? सबको टीचिंग देंगे क्या? आप टीचर्स हो ना। टीचर्स अपने टीचर का 100 निकालते हैं। जिज्ञासु को जिस रीति परवरिश करेंगे और ठिकाना देंगे, वह टीचर का 100 निकलता है। अगर आप जिज्ञासु को आने से ही अव्यक्त वतन का ठिकाना देंगे, तो जो रास्ता कब देखा ही नहीं तो पहुंचेगा कैसे? पहले एड्रेस कौन सी दी जाती है? आप संग्रहालय में क्या समझाते हो? जिज्ञासु को क्या परिचय देते हो? उनको कौन सा रास्ता, कौन सा ठिकाना देते हो? बीज किसने बोया? बीज तो बीज ही है। वह बीज फल सड़ भी जाए तो भी समय पर कुछ न कुछ टालियां आदि निकलती ही रहती है। बरसात पड़ती है तो निकल आता है। आप बीज को भूल जाएंगे तो फिर रास्ता कैसे बताएंगे? बीज कौन सा है? टीचर्स को युक्ति युक्त बोलना चाहिए। छोटे बच्चे तो नहीं हो ना। छोटे बच्चों को पहले से सिखाया जाता है। आप तो सीख कर इतनी परवरिश लेकर यही इम्तिहान देने आए हो। पढ़ेंगे भी, साथ में इम्तिहान भी देंगे। दोनों कार्य इकट्ठे चलेंगे। बाप अव्यक्त वतनवासी बना तो आप सबको भी अव्यक्त वतनवासी बनना है। वह किस सृष्टि पर खड़े होकर अव्यक्त बने? आपको कहाँ बनना है? हाँ, बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त वतनवासी बने। हाँ, तो पूछते हैं कि किस सृष्टि पर खड़े होकर अव्यक्त बने? तो किसी ने जवाब दिया कि साकार सृष्टि में। सृष्टि तो ऑलराउंड गोला है। सृष्टि में सारा झाड़ समाया हुआ है, परंतु सृष्टि का ठिकाना संगम है। संगम की बलिहारी है, जिसने आप सबको यहाँ पहुँचाया। आप अपने ठिकाने को भूल जाएंगे तो फिर क्या होगा? ठिकाना देने वाला ही भूल जाएगा। ठिकाना पक्का याद करो और बाप दादा की जो पढ़ाई मिली है उसको भी धारण करो। धारणा से धैर्यवत अंतर्मुख होंगे। उससे कलयुगी रावण राज्य को खत्म कर देंगे। तो अब पढ़ाई का समय और साथ साथ इम्तिहान देने का समय भी है। यह हुई एक बात। फिर बाबा आगे दूसरी बात बताते हैं। दूसरी बात जरा ध्यान में रखो। इतना समय जो बाप दादा की गोद में पले और उसमें जो भी कुछ कर्तव्य किया है, ऐसे भी कोई कोई ने लज्जा के मारे बाप दादा से छिपाया है। ऐसे नहीं बाप को पहचान कर सब बाप के आगे रखा है। नहीं, जो समझते हैं ऐसी भी भूल हुई है। जैसे कोई अपने दिल से भूल नहीं करते,
परंतु अलबेलाई से हो जाती है। तो यह सबको लिखना है। बाप दादा से जिन्होंने बात की है उन्हों को भी लिखनी है सारी जन्मपत्री। यह अंत का समय है ना, 84 का हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू होता है। सच्चाई और सफाई अक्षर तो कहते हैं, परंतु सच्चाई और सफाई में भी अंतर क्या है, उस अर्थ को नहीं समझा है। अब उसकी गहराई में जाकर सारा लिखना है। अव्यक्त वतन से बाप दादा बच्चों की सर्विस करने और साफ बनाने के लिए आए हैं। बाप सेवा करते हैं। आप सब बच्चों का शुरू से लेकर अंत तक बाप सेवक है। सेवा करने के लिए सदैव तैयार है। बाप को कितना फकुर रहता है, हमारे बच्चे सिरमौर है, आँख के सितारे हैं, जिन्हों के लिए स्वर्ग स्थापन हो रहा है, उस स्वर्ग के वासी बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। जो समझते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, इतना लक्ष्य पकड़कर फिर भी गफलत करते रहते हैं। इसलिए बाप दादा फिर भी सेवा करने आए हैं। अंतमति सो गति, समय नहीं है, समय बहुत नजदीक आने वाला है। आप शेरनी शक्तियों को बुझाए तैयार करनी है, तब तो दुश्मन से लड़ सकेंगे। अगर अपने में फेथ नहीं, बाप दादा का पूरा परिचय नहीं, तो न शक्ति सेना बन सकेंगे, न वह शक्ति पने के अलंकार आएंगे। अगर शक्ति अपने में धारण की तो फिर आने वालों को भी पूरा ठिकाना मिलेगा और वे सब शक्ति सेना में दाखिल हो जाएंगे। तो अपने को सच्चा जेवर बनाने के लिए सब खामियां निकाल स्वच्छ बनना है। सोना कितने किस्म का होता है, कोई 9 कैरेट, कोई 12 कैरेट का। प्योर तो प्योर ही है, कैरेट अक्षर निकल जाना चाहिए। अपने को करेक्ट करना है। अब करेक्शन करने का समय मिला है। यह बात अच्छी रीति ध्यान पर रखनी है। धरत परिये धर्म न छोड़िए। कौन सा धर्म, कौन सा धरत, मालूम है? एक बार वायदा कर लिया, बाप दादा को हाथ दे दिया, फिर धर्म को नहीं छोड़ना। पतिव्रता नारी जो होती है वह अपने धर्म में बहुत पक्की रहती है। आप सच्ची सच्ची सीता, सच्ची लक्ष्मी हो जो महालक्ष्मी बनने वाली हो। अपने लक्ष्य से अगर उतर गए हो तो फिर जंप मारकर लक्ष्य पर बैठ जाओ। बाप दादा आप बच्चों की सेवा करने के लिए सेवक बनकर शिक्षा दे रहे हैं। फरमान नहीं करते, परंतु शिक्षा देते हैं, क्योंकि बाप टीचर भी है, सतगुरु भी है। अगर बच्चों को फरमान करे और न माने तो वह भी अच्छा नहीं, इसलिए शिक्षा देते हैं। आज फाउंडेशन पड़ता है। छोटे बच्चों को तो टीका लगाया जाता है, उनको रास्ता बताना होता है, क्या करना है, कैसे बनना है। आप सबको रास्ता तो मिल ही गया है, आप औरों को रास्ता बताने के निमित्त बने हो। अगर उस रास्ते में कोई गड़बड़ है, अगर मगर है, तो वह निकालनी है। अब भी नहीं निकलेगी तो आगे के लिए जो शक्तियों को बल मिला है वह खलास समझो। ऐसा बाप दादा को कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है। इसलिए संगठन में सबके दिलों को एक दिल बनाने
पूरा रास्ता बताने के लिए आपको बुलाया है। आप सबको खुशी होगी। छोटे छोटे बच्चों को कहाँ फंक्शन आदि पर ले जाना होता है तो बहुत खुशी होती है ना। वहाँ जाएंगे, नया कपड़ा पहनेंगे। आप सबको नया कपड़ा, श्रृंगार आदि कौन सा करना है? एक तरफ सेवक भी बनना है। सेवक अर्थात पतित आत्माओं का उद्धार करना। उस सेवा को कायम रखो। आप सबको आने वाली आत्माओं का कैसे उद्धार करना है, कैसे विघ्नों को हटाना है। तीर में जौहर भरा हुआ होगा तो एक ही बार में पूरा तीर लग जाएगा। उस आत्मा का भी उद्धार हो जाएगा। छोटी छोटी बच्चियां किसका उद्धार करेगी? कौन सा पहाड़ उठाया है? पहाड़ उठाने के कौन निमित्त बने हैं? गोप गोपिकाएं। गोपिका भी तब हो सकती जब पूरा कर्तव्य करे। पहाड़ भी तब उठ सकते जब इतना बल हो। तो इन सब बातों की रोशनी देने के लिए बाप को आना पड़ा है। बाकी टीका तो एक ही बार बाप दादा को लगा दिया। लाल टीका है या चंदन का? लाल टीका है सूरत की शोभा, चंदन है आत्मा की शोभा। तुमको जेवर भी सूरत की शोभा के लिए नहीं पहनने हैं। वस्त्र भी दुनिया को दिखाने के लिए नहीं पहनने हैं, परंतु आंतरिक अपने को ऐसा श्रृंगार करना है, जेवर ऐसा पहनना है जो लोक पसंद हो व दिल पसंद हो। लोक पसंद है बाहर मुख, दिल पसंद है अंतर्मुख। हाँ, बाबा कहते हैं कि ऐसा श्रृंगार कर, हाँ, आंतरिक शक्तियों से ऐसा स्वयं को श्रृंगार करना है, ऐसा जेवर पहनना है जो लोक पसंद भी हो और दिल पसंद भी हो। तो अंतर्मुख होकर अपने को सजाना है। लोक पसंद भाषण किया, खुश किया, परंतु भाषा का जो रहस्य तंत्र है वह एक एक अपनी कर्मेंद्रियों में बस जाए, तब ही शोभा हो। हाँ, बाबा कहते हैं कि लोक पसंद भाषण किया, हाँ, खुश किया, परंतु जो भी भाषा का रहस्य है, उसका जो तंत्र है, सार है, वह एक एक अपनी कर्मेंद्रियों में बस जाए है और तब ही शोभा हो सकती है। कर्तव्य से दैवी गुणों का शो हो। दैवी गुणों का क्लाश होता है सजने के लिए। ऐसे ही सज सज कर संगम से पार होना है, फिर अपने घर जाना है। फिर घर से कहाँ जाना है? ससुर घर। कन्या ससुर घर जाती है। अगर पढ़ी लिखी अक्लमंद नहीं तो सास ससुर कहते हैं इनमें चलने उठने बैठने का अक्ल ही नहीं है। अब तुमको ससुर घर चलना है। तो बाप कदम कदम तो नहीं देखते, परंतु एक एक कर्मेंद्रियों को देखेंगे। कदम अक्षर मोटा है, कदम से पदम मिलता है, वह अपने कल्याण के लिए है, परंतु कर्मेंद्रियों को सजाना है, गहना पहनकर चलना है। हाँ, बाबा कहते हैं कि कर्मेंद्रियों को दैवी गुणों से सजाना है और यही गहना पहनकर चलना है। अब सजने के लिए किसके पास आए हो? बाप दादा के घर सो अपने घर आए। सजाने वाले कौन हैं?
जब सगाई होती है तो गहना बनाने वाला एक होता है, पहनाने वाला दूसरा होता है। तो अब सजकर चलना है। समझा? समझू सयानी टीचर तो हो ही। 15 दिन की रिजल्ट मानो अंत की रिजल्ट है। इतना पुरुषार्थ कर प्रवीण टीचर सबको बनना है। फिर जब अपना सेंटर संभालेंगे तो आने वाले को दृष्टि से सत्युग की सृष्टि दिखा सकेंगे। वह तब होगा जब गहने अच्छी रीति पहनेंगे। अगर लापरवाही से कोई गहना गिर गया तो नुकसान भी होगा और सजावट की शोभा भी चली जाएगी। इसलिए न शोभा को हटाना है न गहनों को उतारना है। बड़ी बात नहीं है, छोटी समझेंगे तो सहज समझ आएगी। अगर कहेंगे बहुत बड़ा ऊंचा ज्ञान है तो कोई नहीं आएगा। कहेंगे 7 दिन में जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है तो लॉटरी लेने सब आएंगे। लॉटरी सब डाल देते हैं। फिर लॉटरी में किसको कुछ मिल जाता है तो नसीब मानते हैं। चांस है, देखे नसीब किसका लगता है। किसको बड़ी लॉटरी मिलती है, किसको छोटी। पेपर लास्ट में होगा, 3 नंबर निकलेंगे। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना नंबर मिलेगा। नसीब को बनाना खुद के हाथ में है। तो अब की इंतजार में नहीं रहना, इंतजाम करते रहना। अच्छा, बहुत कुछ खजाना मिला, अब उसको अपने पास जमा करो और गौ मिसल उगारना है। बाबा कहते हैं कि जैसे गौ होती है वह क्या करती है, पहले सब खाना वो सब होता है वो खा लेती है, फिर शांति से वह उगारती रहती है। तो बाबा कहते हैं कि अपने में पहले सब कुछ जमा कर लो और फिर गौ के मिसल उगारना है। आप सब गाये भी हो, गोपियाँ भी हो। पहाड़ को कैसे उठाना है, गौ बन कैसे उगारना है, यह कर्तव्य इस भट्ठी में करना है। बहु रूप धारण कर बहु कर्तव्य बजाना है। भट्ठी के अंदर सब अनुभव करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी रिजल्ट निकलेगी। संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करने का लक्ष्य क्या है, साधन क्या है, उसको जानना है। साधन मिल जाएंगे तो लक्ष्य को पकड़ लेंगे। रत्नों की भी परख चाहिए ना, पूरी वैल्यू रखनी है। जेवर की वैल्यू जवाहरी ही परख सकेगा। जिनको परख नहीं उनके पास वैल्यू भी नहीं रहेगी। परख तब होगी जब जेवर पर पालिश हो, चमक हो, तब वैल्यू भी होगी और पहचानने वाले पहचान लेंगे। चमकदार नहीं होगा तो खरीद कौन करेंगे। समझेंगे पता नहीं सच्चा है व झूठा जेवर है। पैसे भी देवे, जेवर भी काम का न हो, इससे क्या फायदा। तो आप सबकी पूरी सजावट हो जाएगी तो खरीदार भी निकलेंगे और आप वतनवासी बनते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आज की वाणी का हम सार देखें तो बाबा ने बताया कि बाप अव्यक्त वतनवासी बना तो आप सबको भी अव्यक्त वतनवासी बनना है। फिर बाबा ने पूछा कि देखो ब्रह्मा बाप कहाँ खड़े होकर अव्यक्त बने। हाँ, तो साकार सृष्टि में ही वह खड़े होकर अव्यक्त बने ना। तो बाबा ने बताया ना कि सृष्टि तो
ऑल राउंड गोल है। सृष्टि में फिर सारा झाड़ समाया हुआ है, परंतु बाबा ने कहा कि सृष्टि का ठिकाना है संगम, क्योंकि संगम की बलिहारी है ना, हाँ, कि संगम की बलिहारी है जिसमें सब यहाँ पहुँच गए हैं। फिर बाबा ने कहा कि अपने ठिकाने को अगर भूल जाएंगे तो क्या होगा, हाँ, जो ठिकाना देने वाला है उसको भी भूल जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा कि ठिकाना पक्का याद करो, और बाप दादा की जो भी पढ़ाई है, बाप दादा जो भी हमें शिक्षा दे रहे हैं उसको पूरा रीति धारण करना है। फिर बाबा ने कहा कि धारणा से ही धैर्यवत और अंतर्मुख बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।